दोस्तों आज लेट न करते हुए आज हम अपने पहले प्रश्न की तरफ यूपी स्पेशल में आज महत्वपूर्ण सांस्कृतिक संस्थान को जानने का प्रयास करेंगे और पीसीएस के बदलते पैटर्न के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को देखेंगे किस तरह के क्वेश्चंस बन रहे हैं। आज का प्रश्न नंबर 1, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। 2 है ए और ये होगी सूची बी। ए में ऑप्शन है राज्य ललित कला अकादमी, बी भारतेंदु नाट्य अकादमी, सी उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी, डी भातखंडे संगीत संस्थान। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको ईयर दिए गए हैं एस्टैब्लिशमेंट के, 1966, 1969, 1975 और 1962। आपको इनको मैच करना है और इन चारों ऑप्शंस में आपको सही आंसर को पकड़ना है। तो चलिए लेट न करते हुए हम लोग देखते हैं कि कौन सी एकेडमी कब स्टेबलाइज हुई थी। जैसे हम अगर बात करें तो राज्य ललित कला अकादमी ये कब स्टेबलाइज हुई थी, ये 1962 में स्टेबलाइज हुई थी। अगर हम भारतेंदु नाट्य अकादमी की बात करें तो ये कब हुई थी, ये हुई थी आपकी 1975 में। अगर हम उत्तर प्रदेश नाट्य अकादमी की बात करें तो ये कब हुई थी, ये हुई थी 1969 में। और भातखंडे संगीत संस्थान ये 1966 में एस्टैब्लाइज हुआ था। दोस्तों इस पर एक प्रश्न और बन सकता है कि इनको क्रम से बताइए। ठीक है, ये क्वेश्चन भी इस पे ये बन सकता है कि आप इसको क्रम से बताइए कि कौन पहले होगा, दूसरे नंबर पे कौन, तीसरे पे कौन, चौथे पे। तो आपको ये सन याद रखना है, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, एग्जाम्स में रिपीटेड होता है। प्रश्न नंबर 2 की तरफ पढ़ते हैं। सॉरी यहाँ पे ये बाय मिस्टेक हमारा 3 हो गया है, यहाँ पे ये 2 रहेगा। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चयन कीजिए। ए सूची और ये हो गई सूची बी। सूची ए में उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय, अयोध्या शोध संस्थान और भारतीय कला भवन। इधर है लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, अयोध्या। आपको क्या करना है, मैच करना है। तो सबसे पहले आप मैच कर लेते हैं कि कौन सा कहाँ पे स्टेबलाइज है। तो देखिए उत्तर प्रदेश जो राजकीय अभिलेखागार है ये कहाँ पे है, प्रयागराज में है। और ये जो मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय है ये कहाँ पे है, लखनऊ में है। अयोध्या शोध संस्थान कहाँ पे है, अयोध्या में है। और भारतीय कला भवन आपका कहाँ पे है, वाराणसी में है। भारतीय कला भवन जो ये वाराणसी में स्टेबलाइज है ये 1920 में स्टेबलाइज किया गया था। ठीक, तो कभी कभी पूछ लेता है कि कोई भी राजकीय अभिलेखागार कहाँ पे स्थित है। पर अब जो नया पैटर्न आ गया है एग्जाम का, उसमें क्या हो रहा है, 4 क्वेश्चंस को मिलाकर एक क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं। तो आप देख सकते हो 2, 1, 4, 3। यहाँ पे आपका ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ये हो गई सूची ए और ये हो गई सूची आपकी बी। ठीक, सूची ए में उस्ताद वजीर खान, बी गंगूबाई हंगल, सी बेगम अख्तर, डी ध्रुव तारा जोशी। इनके चारों के घराने दिए गए हैं, लखनऊ घराना, रामपुर घराना, इटावा घराना और आपका हो गया ये किराना घराना। आपको पकड़ना है कि कौन सा किस घराने से स्थित है। तो देखिए जो उस्ताद वजीर खान है ये किस घराने से हैं, ये रामपुर घराने से हैं। और बात करें गंगूबाई हंगल की तो ये बहुत ही फेमस हैं, ये किराना घराने से संबंधित हैं। बेगम अख्तर भी फेमस हैं, ये किस घराने से हैं, ये लखनऊ घराने से हैं। तो ध्रुव तारा जोशी आपके किस घराने से हो गए, इटावा घराने से। तो ए का 2, बी का 4, सी का 1, डी का 3, 2, 4, 1, 3। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान लखनऊ में स्थित नहीं है। मैंने कितनी बार बोला है, अगर आपको नहीं वाला ऑप्शन दिखे तो उसको अंडरलाइन कर लीजिए, क्योंकि नहीं पे ही गड़बड़ी होती है। कभी कभी क्या होता है, हम झटके में है समझ के जो राष्ट्रीय कथक संस्थान ये कोई भी एक ऑप्शन मार के निकल जाते हैं। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए राष्ट्रीय कथक संस्थान, बी जनजाति एवं लोक कला संस्कृति संस्थान, सी उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान और डी कुषाण एवं गुप्तकालीन संस्कृति का एकमात्र संग्रहालय। तो देखिए ये जो स्टार्टिंग के आपको तीनों दिख रहे हैं, ठीक है, तो ये जो स्टार्टिंग के आपके तीनों दिख रहे हैं, राष्ट्रीय कथक संस्थान
और भारतीय जनजातीय लोक कला संस्कृति संस्थान, उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान जो कि 1990 में स्टेबलाइज हुआ था, ये तीनों कहाँ पे हैं? ये तीनों आपके लखनऊ में है। कहाँ पे है? लखनऊ में। ये जो कुषाण है गुप्तकालीन संस्कृति का एक बार संग्रह है, ये कहाँ पे है? मथुरा में है। कहाँ पे है? मथुरा में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए। शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी का संबंध किससे है? ए रामपुर घराने से, बी लखनऊ घराने से, सी किराना घराने से, और आपका डी हो गया बनारस घराने से। तो इनका संबंध किससे है? किराना घराने से है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथक कलाकार नहीं है? निम्न में कौन सा कथक कलाकार नहीं है? आपके ऑप्शन हो गए ए किशन महाराज, बी सितारा देवी, सी लच्छू महाराज, डी बिरजू महाराज। तो इसका जो सही उत्तर होगा किशन महाराज, ये कथक कलाकार नहीं है। अगला प्रश्न, फैजाबाद के किस संगीतकार ने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली, कौन सी शैली? टप्पा शैली का विकास किया था? आपके ऑप्शन है ए मुस्तरी बाई, बी मेहदी खान, सी ठाकुर प्रसाद, डी खुशी महाराज। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा खुशी महाराज। नेक्स्ट, आठवां, संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश का प्रथम संगीत महाविद्यालय है? ए भारतेंदु नाट्य अकादमी, बी ललित कला अकादमी, सी भारत खंडे हिंदुस्तान संगीत महाविद्यालय, और डी संगीत नाटक अकादमी। इसका सही उत्तर होगा भारत खंडे हिंदुस्तान संगीत महाविद्यालय। ये इन लोगों से कुछ लोगों से लेट बना हुआ है, बट ये उत्तर प्रदेश का प्रथम संगीत क्या था? महाविद्यालय था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करेंगे तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन आपको करना है। ए और सूची बी, उस्ताद विशायत खां, फिदा हुसैन नारसी, सितारा देवी, जतिन भट्टाचार्य, ये किन चीज़ों के लिए फेमस हैं? पहला सरोद, बी कथक, तीसरा हिंदी रंगमंच, चौथा सितार। तो मैं आपको बता दूं, विशायत खां जो है ये सितार के लिए फेमस है। किसके लिए है? सितार के लिए। फिदा हुसैन नारसी ये जो है किसके लिए है? हिंदी रंगमंच के लिए। किसके? हिंदी रंगमंच। सितारा देवी जो है वो कथक के लिए, और जतिन भट्टाचार्य जो है वो सरोद के लिए हैं। तो 4 3 2 1 ऑप्शन डी आपका सही है। नेक्स्ट, फिर से सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। ए और बी, ए में बिरहा, कजरी, मल्हार, रसिया, ये किससे मैच करना है? भोजपुर से, अवधी से, कौरवी से, ब्रजी से। तो देखिए जो बिरहा है वो भोजपुर से संबंधित है। किससे? भोजपुर। और कजरी पूर्वांचल साइड में ज़्यादा होती है, इसलिए ये अवधी से है। मल्हार कौरवी से रिलेटेड है, और रशिया जैसा कि आप जानते हैं वो हमारे ब्रज की भूमि यानी ब्रजी से है। तो 1 2 3 4 ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। इसी के साथ हम आज अपनी वाणी को विराम देंगे। अगला सेशन जो हमारा होगा वो नृत्य होगा, और ऐसे ही हम 10-10 और 20-20 क्वेश्चंस के फॉर्मेट में आपको रिवीजन करते हुए पीसीएस के नए पैटर्न के अकॉर्डिंग, पीसीएस का जो नया पैटर्न आया चुका है कि कई क्वेश्चंस को मिलाकर एक क्वेश्चंस बनाना, इस आधार पे हम कठिन से कठिन प्रश्नों को बनाएंगे और आपका रिवीजन कराने का प्रयास करेंगे। तो अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और एक दूसरे के साथ शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।